नक्षत्रग्रहताराणाम् अधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोस्तुते। भगवान भुवन भास्कर सूर्य समस्त नक्षत्रों, ताराओं और राशियों के स्वामी हैं। वह 12 मास में 12 राशियों में प्रवर्तन करते हैं, इसीलिए द्वादशात्मन नमोस्तुते ऐसा कहा गया है। ज्योतिष, धर्मशास्त्र और भारतीय संस्कृति संबंधी इस चैनल शुभम भूयात में मैं डॉक्टर लीला पुरुषोत्तम शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे राशियों और नक्षत्रों के विषय में। आप सभी प्राय समाचार पत्र में अपनी राशि रोज़ देखते होंगे। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी राशि की जानकारी भी होती है, लेकिन ये राशियाँ होती क्या हैं? कई बार अंग्रेजी अखबार में हम देखते हैं, उसमें राशि कुछ भिन्न होती है, हिंदी अखबार में राशि हमारी कुछ भिन्न होती है। तो ये प्रश्न उठता है कि ये राशियाँ क्या हैं और अलग अलग कैसे हैं। और कई बार हमारे बोलते नाम से कुछ और राशि बताई जाती है, जन्म कुंडली में कुछ और राशि बताई जाती है। ये राशियों के भेद क्या हैं, इसके बारे में हम आज पहले मैं प्रकाश डालूँगा। राशियाँ जो है प्राय 3 प्रकार की प्रयोग में आती हैं। एक होती है चंद्र राशि, यानी चंद्रमा, हमारे जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में था वह हमारी जन्म राशि कहलाती है। और यह ज्योतिषी गणना में, भारतीय ज्योतिष में इसका बहुत महत्व है। और इसके आधार पर प्राय जो दैनिक राशिफल आते हैं, जो हिंदी समाचार पत्रों में या भारतीय जो एक सिस्टम है उसमें जो राशिफल आते हैं, वह इसी जन्म राशि जो चंद्रमा की राशि है उसके आधार पर राशिफल आता है। दूसरा जो एक पाश्चात्य पद्धति है, जिसमें प्राय अंग्रेजी अखबारों में उसका राशिफल आया करता है, वह है अंग्रेजी राशिफल सूर्य के आधार पर होती है। सूर्य प्रत्येक माह एक राशि परिवर्तित करता है। 21 तारीख के लगभग जो है सायन सूर्य राशि परिवर्तन होता है। और उसके आधार पर पश्चिमी जो ज्योतिष की गणना है उसमें सूर्य राशि की गणना होती है और उसके आधार पर भी राशि फल आता है। तो चूँकि जो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से राशि होती है वो सूर्य राशि होती है, वह भिन्न होती है। और जो चंद्रमा के स्थिति के आधार पर राशि होती है वो चंद्र राशि होती है, वह राशि भिन्न होती है। तो दोनों में इस प्रकार अंतर होता है। एक तीसरी राशि और हम प्राय आप लोग जानते होंगे, नाम राशि होती है। लोगों को पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, किसी ने कहा रामचंद्र है तो आपकी तुला राशि है। तो इसमें हमें ये ज्ञान नहीं है कि इसके जन्म के समय सूर्य कहाँ स्थित है, चंद्रमा कहाँ स्थित है, लेकिन नाम के प्रथमाक्षर के आधार पर, यानी कि नामाक्षर के आधार पर राशि बताई जाती है। वास्तव में हमारे प्राचीन जो ज्योतिष वेदता ऋषि महर्षि हैं, उनके द्वारा कुछ नामाक्षरों का संबंध नक्षत्रों से और राशियों से निर्धारित किया हुआ है। और उन नामाक्षरों के आधार पर उन नक्षत्रों को जोड़कर राशि निर्धारण होता है। तो परंपरा से उस नामाक्षर के आधार पर भी इस प्रकार राशि का निर्धारण होता है। तो एक राशि का यह भी प्रकार है और यह भी अनुभूत होता है कि इससे भी राशिफल का प्रकाशन किया जाता है। तो 3 प्रकार से मुख्य रूप से राशिफल आपको देखने में आते हैं। अब राशियाँ होती क्या हैं, इस पर हम इसका एक ज्योतिषी परिचय मैं आपको बताऊंगा। आकाश में जब हम रात्रि में देखते हैं तो अनेक तारामंडल दिखाई देते हैं, तारे टिमटिमाते दिखा देते हैं। और एक पूर्व से पश्चिम, जहाँ पूर्व में जहाँ सूर्योदय होता है, चंद्रमा का उदय होता है, वहाँ से लेकर के और चंद्रमा अस्त होता है या सूर्य अस्त होता है, यहाँ तक एक आकाश में क्रांतिवृत्त की एक पट्टी है, उसकी 8 डिग्री लगभग चौड़ाई होती है। इस पट्टी को, ये जो पूरी पट्टी पृथ्वी के चारों ओर आकाश में आधी ऊपर और आधी नीचे, जो हमें दिखाई नहीं दे रही, इस प्रकार 360 डिग्री की ये जो पट्टी है,
इसे क्रांति वृत्त कहते हैं। इसमें जो 12 मुख्य रूप से तारामंडल दिखाई पड़ते हैं, इन तारामंडलों का विशेष नाम दिया गया है राशियाँ, अंग्रेजी में ज़ोडिएक। इन राशियों, वहाँ जो तारामंडल है उनकी आकृति को पहचान करके और वो एक कल्पना के आधार पर उनका एक नाम दिया गया है, जैसे मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इन्हीं को अंग्रेजी में एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसिस, ये 12 राशियाँ हैं। आपको जिनको आकाश में कुछ नक्षत्रों की, तारामंडल की पहचान हो, देखते होंगे कि आकाश में हमारे ठीक सर के ऊपर लगभग अनेक बार एक लगभग 5-6 तारामंडलों का उसमें तारे तो बहुत हैं, असंख्य हैं, लेकिन जो कॉन्स्पिक्यूअसली जो दिखाई पड़ते हैं वो एक ऐसी आकृति है जिसको अगर हम मिलाकर के देखें तो एक शेर के समान दिखाई पड़ता है, विशाल। यह जो तारामंडल है इसको नाम दिया सिंह राशि, क्योंकि दिखने में अगर हम उनको डॉट्स को मिलाएं तो एक शेर जैसी आकृति बनती है। इसी प्रकार जब दक्षिण की तरफ हम देखते हैं कई बार, तो उस रात्रि को हमें एक बहुत बड़ा सा बिच्छू के आकार जैसा एक तारापुंज दिखाई देता है, तारों का समूह दिखाई देता है। तो ये इस आकृति को देख करके उसका नाम वृश्चिक यानी बिच्छू, तो वो नाम दिया गया। ऐसे 12 राशियों के 12 नाम दिए गए। जो भी ग्रह चल रहे होते हैं, जो पृथ्वी को चारों ओर चलते हुए हमें दिखाई देते हैं, वास्तव में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन क्योंकि हम स्वयं पृथ्वी पर बैठे हुए चक्कर लगा रहे हैं सूर्य के, तो हमें सापेक्ष रूप से ग्रह चलते दिखाई देते हैं। सूर्य भी चलता हुआ दिखाई देता है और चंद्रमा जो कि पृथ्वी के चक्कर लगा रहा होता है और हमारे साथ साथ फिर सूर्य का भी अल्टीमेटली चक्कर लगा रहा होता है। तो ये सब हमें आकाश में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस तारामंडल के सापेक्ष उस जो 12 राशियों के जो वृत्त है, क्रांति वृत्त है, उसके सापेक्ष हमें दिखाई पड़ते हैं। तो आज की तारीख में चंद्रमा किस राशि तारामंडल के विरुद्ध या उसके बैकग्राउंड में कौन सा तारामंडल है, वही आज की राशि कहलाती है। अगर वो मेष राशि के वहाँ स्थित है तो आज मेष राशि है। इसी तरह अगर मान लो वृश्चिक राशि के वहाँ स्थित है तो आज वृश्चिक राशि है। जब हम पूछते हैं आज कौन सी राशि है, तो इसका सामान्य परिचय ये है कि आज चंद्रमा किस राशि में स्थित है। वास्तव में अन्य जो जितने भी 9 ग्रह हैं वह भी इसी प्रकार चक्कर काटते हैं, और जब हम ज्योतिष की गणना देखते हैं तो हम प्रत्येक ग्रह की राशि के विषय में जानकारी हमें लेनी होती है, और जन्म कुंडली में प्रत्येक ग्रह कौन सी राशि में है इसका उल्लेख जन्म कुंडली में होता है। लेकिन जो आम बोलचाल में राशि की बात होती है वो चंद्रमा किस राशि में स्थित है, यही हमारी राशि कहलाती है। और मैंने जैसे अभी चर्चा की, पाश्चात्य गणना के हिसाब से सूर्य के हमारे जन्म के समय सूर्य किस राशि में था, सायन राशि गणना के मान के अनुसार वह सूर्य राशि कहलाती है। तो जो पाश्चात्य मत को का अनुकरण करने वाले जो अखबार आदि में राशिफल आता है वो उस आधार पर आता है कि हमारे जन्म के समय सूर्य किस राशि में था। तो यह राशि का हमारा परिचय हो गया। तो राशि है 12 भागों में इस क्रांति वृत्त को विभाजित किया, और प्रत्येक भाग 30 डिग्री का है। तो चंद्रमा लगभग 2.25 दिन में एक राशि को तय करता हुआ 27 दिन में पूरा राशि चक्र तय कर लेता है। इसलिए एक चंद्रमा एक राशि में लगभग 2.25 दिन रहता है। ये राशियों का मोटा मोटा परिचय हुआ। अब इससे हम आगे चर्चा करते हैं नक्षत्रों की। नक्षत्र क्या है? जैसा मैंने सर्वप्रथम चर्चा की थी, पंचांग में वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण, ये 5 अंग होते हैं, जिसमें नक्षत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग पंचांग में होता है।
ये नक्षत्र क्या है? जैसा मैंने राशि के संबंध में चर्चा में बताया कि जो क्रांति वृत्त है, जिसमें सारे नवग्रह चक्कर काट रहे दिखाई देते हैं हमको, इस 360 डिग्री को जब हम 12 भागों में विभाजित करते हैं तो वह 12 राशियाँ हो गई। लेकिन इन्हीं को जब 27 भागों में विभाजित करते हैं तो वो 27 नक्षत्र कहलाते हैं, और प्रत्येक भाग 13 डिग्री और 20 मिनट का एक भाग होता है, वह एक नक्षत्र कहलाता है। और चंद्रमा लगभग एक दिन में एक नक्षत्र पार तय करता है। तो 27 दिन में पूरा जो क्रांति वृत्त है उसको वो चंद्रमा तय करता है, राशि चक्र को पूरा 27 दिन में तय करता है। तो इस प्रकार 30 डिग्री की एक राशि और 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र, यानी 2.25 नक्षत्रों का एक राशि होता है। 2.25 नक्षत्र जब तय होते हैं तो एक राशि का मान तय हो जाता है। तो इस प्रकार 27 नक्षत्र 12 राशियों में इस प्रकार विभाजित होते हैं। 27 नक्षत्र होते कौन से हैं? अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिर, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिका, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ये 27 नक्षत्र होते हैं। और ये 27 नक्षत्र 12 राशियों में ही के ही भाग होते हैं। तो और किस प्रकार होते हैं कि 2.25 नक्षत्र की एक राशि, अश्विनी पूरा, भरणी पूरी और कृत्तिका का पहला एक चरण, 1/4 भाग, एक चरण, ये मेष राशि होती है। फिर दूसरा कृत्तिका के दूसरा, तीसरा और चौथा 3 चरण, रोहिणी और मृगशिर के प्रथम 2 चरण। इस तरह से वृक्ष राशि हो गई। फिर मिथुन राशि में मृगशिर के बचे हुए 2 चरण, आर्द्रा नक्षत्र पूरा और फिर पुनर्वसु के 3 चरण, ये करके और मिथुन राशि हो गई। फिर इसके बाद आती है कर्क राशि। कर्क राशि में पुनर्वसु का चौथा चरण, पुष्य और अश्लेषा, ये 2.25 नक्षत्र मिला करके और कर्क राशि हो गई। इसी प्रकार के फिर सिंह राशि के अंदर मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी का एक चरण, ये सिंह राशि हो गई। और कन्या राशि में उत्तरा फाल्गुनी का दूसरा, तीसरा, चौथा चरण, हस्त और चित्रा के 2 चरण, ये कन्या राशि हो गई। तुला राशि में चित्रा का तीसरा और चौथा चरण, स्वाति और विशाखा नक्षत्र के 3 चरण, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तुला राशि हो गई। फिर वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में विशाखा का चौथा चरण, अनुराधा और ज्येष्ठा, ये मिला करके और वृश्चिक राशि हो गई। फिर इसके बाद आता है धनु राशि। धनु राशि में मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा का एक चरण। फिर धनु के बाद मकर। मकर में उत्तराषाढ़ा का दूसरा, तीसरा और चौथा चरण और श्रवण और धनिष्ठा का पहला और दूसरा चरण। फिर कुंभ राशि। कुंभ राशि में धनिष्ठा का तीसरा और चौथा चरण, शतभिका और पूर्वा भाद्रपद का पहला, दूसरा और तीसरा 3 चरण। और फिर मीन राशि। मीन राशि में पूर्वा भाद्रपद का चौथा चरण, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ये विभाजन है प्रत्येक राशि में कौन कौन सा नक्षत्र का कौन सा चरण आता है, इस तरह से। और प्रत्येक नक्षत्र के प्रत्येक चरण को एक एक नामाक्षर आवंटित है, हमारे पूर्व ऋषि मुनियों द्वारा तय है। और उन नामाक्षरों के आधार पर नाम राशि और चंद्र राशि का मेल तय है। तो जैसे ही आप अपनी जन्मपत्री में देखेंगे कि वहाँ चंद्रमा जिस अंक के साथ लिखा हुआ है वो आपकी राशि हो गई। आप कोई पूछे राशि क्या है तो आप उसको जन्मपत्रिका को देखेंगे और जहाँ चंद्रमा लिखा हुआ है उस चंद्रमा की जो अंक है वही आपकी राशि होगी। उस राशि में फिर नक्षत्र कौन सा है उसके लिए आपको जो नक्षत्र की का जो विवरण जहाँ है वो देखना पड़ेगा। तो नक्षत्र कौन सा है और उसके कौन से चरण में है, इसके आधार पर आपकी नाम राशि तय होती है। जब नामकरण होता है
तो ज्योतिष के आधार पर जो पहला नामकरण होता है, जिसको जन्म नाम बोलते हैं, वो इस आधार पर होता है। तो किसी का तुला राशि में चित्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हुआ तो उसका नाम राम हो सकता है, रामचंद्र हो सकता है, राकेश हो सकता है, राधा मोहन हो सकता है। तो वो प्रथमाक्षर उससे निर्धारित होता है और उसी के आधार पर नामकरण किया जाता है। ये नामकरण की परंपरा है। तो इस प्रकार हमने आज चर्चा की कि 12 राशियाँ और 27 नक्षत्रों की। अब इन 27 नक्षत्रों में प्रत्येक के राशियों के प्रत्येक के अलग अलग स्वामी हैं ज्योतिष में, और नक्षत्रों के भी प्रत्येक के अलग अलग स्वामी हैं। इनके संबंध में हम आगे फिर चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। शेष चर्चा भविष्य में फिर कभी करेंगे। नमस्कार।